नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास मंदिर की नर्तकी का 6ठा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। सिद्धेश्वर की कुदृष्टि मंजू घोषा पर है। वह आधी रात गए मंजू घोषा को महामंत्र की दीक्षा देने गर्भगृह में बुलाता है और उस पर बल प्रयोग करता है, परंतु देवोदास और सुखदास चुपके से वहां मंजू की रक्षा में तैनात रहते हैं। वे अकस्मात ही वहां पहुंच जाते हैं और सिद्धेश्वर से भिड़ जाते हैं। वे दोनों मंजू घोषा को सुरक्षित वहां से भगा ले आते हैं। वे मंजू को बताते हैं कि सिद्धेश्वर ने राजकोष का बीजक पाने के लिए सुनैना को अंधकूप में डाल दिया है। उन्हें सुनैना को भी बचाना है। मंजू बताती है कि वह बीजक सुनैना ने उसे ही दे दिया है। वहीं मंजू को यह भी पता चलता है कि सुनैना ही उसकी माँ है। देवोदास मंजू से कहता है कि तुम अभी घर जाओ और अपनी सखियों के संग रहो, अकेली मत रहना। हम महारानी का उद्धार करके उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तुमसे मिलेंगे और तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाएंगे। वे दोनों गुप्त द्वार से एक प्रहरी के सहारे अंधकूप पहुंचते हैं। वे सुनैना से वहां से भाग चलने के लिए कहते हैं, पर सुनैना कहती है कि वो अपने पति का बदला लिए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, परंतु वे लोग मंजू को लेकर गुप्त स्थान पर निकल जाएं। उस गुप्त स्थान का मार्ग मंजू के पास जो बीजक है उसी में है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। मंदिर में पूजन की तैयारी हो रही थी। रुद्राभिषेक हो रहा था। विविध वाद्य बज रहे थे। काशीराज और सिद्धेश्वर यथास्थान खड़े थे। देवदासियां देवता का श्रृंगार कर रही थीं। मंजू आरती की माला सजाती हुई कह रही थी, देव, जीवन भर जिस कार्य का अभ्यास किया आज वह नीरस हो गया। तुम यदि सचमुच अंतर्यामी हो तो तुमने मेरे मन की दशा समझ ली होगी। तुम्हें मुझ पर दया आई होगी। मैंने जीवन भर तुम्हारी तन मन धन से सेवा की है। अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो देव। उसने अश्रुपूर्ण नेत्रों से देवता की ओर देखा और पूजा का थाल उठाया। वह 2 कदम आगे बढ़ी। देखा सम्मुख देवोदास खड़ा है। मंजू के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने एक बार घृणापूर्वक दृष्टि से सिद्धेश्वर की ओर देखा और वह उलटकर देवोदास के सम्मुख जा पहुंची। उसने देवोदास की आरती उतारकर देवता की माला भी उसके गले में डाल दी। यह देखकर सब लोग पूजा भ्रष्ट हो गई, पूजा भ्रष्ट हो गई कहकर चिल्ला उठे। बाजे एकदम बंद हो गए। सिद्धेश्वर आपे से बाहर होकर चीख उठे। काशीराज ने क्रुद्ध स्वर में कहा, मूर्खे, पूजा भ्रष्ट कर दी। किंतु मंजू ने उधर देखा ही नहीं। उसने आनंद विभोर देवोदास के निकट आकर कहा, पतिदेव, पूजा सार्थक हुई ना? हाँ प्रिय। काशीराज ने चीख कर कहा, दोनों को बांध लो। मंजू को उसी कमरे में बंद कर दिया गया और देवोदास को नदी के उस पार दुर्गम दुर्ग में बंदी बना लिया गया। मंजू की सखी लता उसके लिए भोजन लेकर आई तो मंजू ने कहा, सखी, क्या तू उनका समाचार जानती है? जानती हूं, पर तुम्हें सुनकर दुख होगा। फिर भी कह दे सखी। मंजू, इस प्रेम में अपने आप को नष्ट न कर। आह सखी, मैं प्यार का घाव खा बैठी हूं। किंतु वह अज्ञात कुलशील भिक्षु है। अज्ञात कुलशील नहीं, वह धनंजय श्रेष्ठी का पुत्र है। परंतु उसे तो महाराज ने कंतार दुर्ग में बंदी कर दिया है। हे भगवान, कंतार दुर्ग में? वहां उसे प्राणांत प्रायश्चित करने का आदेश दिया गया है। दोनों धूर्त आचार्य उसकी जान के ग्राहक बन बैठे हैं। मंजू ने कहा, सखी मेरी सहायता कर। तू जो कहे, मुझे वहां जाने दे। कैसे? तू मेरे लिए त्याग कर। तेरे लिए मेरे प्राण भी उपस्थित हैं। तो तू यहां मेरे स्थान पर रह, मैं तेरे वस्त्र पहनकर निकल जाऊंगी। तो तू जा, पर जानती है तेरी क्या गत बनेगी? वे मेरा वध करेंगे, मैं सह लूंगी। हाय सखी, कैसे कहूं? तू मेरी चिंता न कर। मंजू ने जल्दी जल्दी सखी के वस्त्र पहने, उसे अपने पहनाए, भोजन की सामग्री हाथ में ली और बंधन से बाहर हो गई। प्रहरी कुछ भी न जान सका। मंजू चल दी। किसी ने उसे लक्ष्य नहीं किया।
वह उन्मत्त की भांति भागी चली जा रही थी। भूख, प्यास और थकान ने उसके कोमल शरीर को शीघ्र ही कालांत कर दिया। उसके पैरों में घाव हो गए और वह बारंबार लड़खड़ाकर गिरने लगी। वह गिरती, उठती और फिर भागती। घोर वन था, बड़ी तेज धूप थी, सामने भयानक नदी। नदी के उस पार सूखी नंगी पहाड़ी पर ऊंचा सिर किए हुए वह एकांत दुर्ग था। वह साहस करके नदी में कूद पड़ी। लहरों के साथ डूबती उतरती वह उस पार जा पहुंची। उसकी शक्ति ने जवाब दे दिया, परंतु वह चलती ही चली गई। दुर्गम पहाड़ पर चढ़ना बड़ा दुस्साहस का कार्य था, परंतु प्रेम का बल उसे मिलता गया। वह दुर्ग द्वार पर पहुंच गई। दुर्ग का द्वार बंद था। उसकी भारी लौह श्रृंखलाओं में मजबूत ताला पड़ा था। उसने व्याकुल दृष्टि से चारों ओर देखा। उस दुर्गम कंतार दुर्ग में चिड़िया का पूत भी न था। उसने एक बार दुर्ग के चारों ओर का चक्कर लगाया। अंत में निराश होकर थक कर वह एक शिलाखंड पर पड़ गई। उसे नींद आ गई। न जाने कब तक सोती रही। जब उसकी आंखें खुली तो देखा सूर्य अस्त हो रहा है और एक वृद्ध चरवाहा उसके निकट खड़ा है। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। वृद्ध चरवाहे ने कहा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? मैं विपत्ति की मारी दुखिया स्त्री हूँ बाबा, भाग्य दोष से यहाँ आ फंसी हूँ। परंतु यहाँ सिंह रहता है, तुझे खा जाएगा। बस्ती दूर है, तू रात कहाँ व्यतीत करेगी? मैं चाहती हूँ कि सिंह मुझे खा जाए। परंतु तेरे यहाँ आने का कारण? एक पुरुष इस दुर्ग में बंद भूखा मर रहा है। तुझसे किसने कहा? मैं जानती हूं, मैं उसी के लिए आई थी, किंतु भीतर कैसे जाऊं? भीतर ही जाना है तो मैं पहुंचा सकता हूं, परंतु वहां कोई मनुष्य नहीं है। क्या तुम जानते हो बाबा? मैं तो वहां नित्य आता जाता रहता हूं। क्या भीतर जाने की और भी कोई राह है? वह मैंने अपने लिए बनाई है। बूढ़ा चरवाहा हंस दिया। तो बाबा मुझे भी वहां पहुंचा दो। परंतु रात होने में देर नहीं है, फिर मेरा भी गांव लौटना कैसे होगा? बाबा वहां एक मनुष्य भूखा मर रहा है। तब चल, मैं चलता हूं। दोनों पहाड़ी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलने लगे। मंजू में चलने की शक्ति नहीं रही थी, परंतु वह चलती ही गई। अंत में एक खोह में घुसकर चरवाहे ने एक पत्थर खिसका कर कहा, इसी में चलना होगा। वह प्रथम स्वयं भीतर गया, पीछे मंजू भी घुस गई। थोड़ा चलने पर एक विस्तृत मैदान दिखाई पड़ा। दूर किसी अट्टालिका के भग्न अवशेष थे। वहां चलें बाबा, मंजू ने उधर संकेत करके कहा। चरवाहे ने आपत्ति नहीं की। खंडहर के पास पहुंचकर मंजू जोर जोर से दिवोदास को पुकारने लगी। उसकी ध्वनि गूंजकर उसके निकट आने लगी। वहां किसी जीवित मनुष्य का कोई भी चिन्ह न था। बूढ़े ने कहा, मैंने तो तुझसे कहा था, यहाँ कोई मनुष्य नहीं है। अब रात को गांव भी पहुंचना दूभर है। राह में सिंह के मिलने का भय है, पर मैं जा सकता हूं। क्या तू यहाँ अकेली रहेगी? गांव तक चल सकती है? बाबा, मैं यहीं प्राण दूंगी। आपका उपकार कभी न भूलूंगी। आप जाइए। यहां तुझे अकेला छोड़कर जाऊं? मेरी चिंता न करें, मेरा जीवन अब निरर्थक ही है। इसी समय उसे ऐसा भान हुआ जैसे किसी ने जोर की सांस ली हो। मंजू ने चौंक कर कहा, आपने कुछ सुना? किसी ने सांस ली है। वह लपक कर खोह में घुस गई। उसने देखा, एक शिलाखंड पर दिवोदास मूर्छित पड़ा है। चरवाहा भी वहां पहुंच गया। उसने दूर ही से पूछा, मर गए जीवित है? मंजू ने रोते हुए कहा, बाबा यहाँ कहीं पानी है? उधर है। और वह निकट पहुंच गया। उसने दिवोदास को ध्यान से देखा और कहा, आओ इसे उधर ही ले चलें, बच जाएगा। दोनों ने दिवोदास की मूर्छित देह को उठा लिया और जहां जल की पुष्करणी थी वहां ले गए। बांध बांध कर वर्षा का जल रोका गया था। थोड़ी ही देर में दिवोदास को होश आ गया। उसने आंखें खोलकर मंजू को देखा। उसके होठों से निकला, मंजू प्रिय,
मंजू उसके वक्ष पर गिरकर फपक फपक कर रोने लगी। दिवोदास ने धीमे स्वर में कहा, मैं जानता था कि तुम आओगी, सो तुम आ गई। उसने मंजू को हृदय से लगा दिया। कुछ देर बाद कहा, अब मैं सुख से मर सकूंगा। मरेंगे तुम्हारे दुश्मन। उसने दृढ़ता से उठाकर दिवोदास का सिर अपनी गोद में रख लिया। प्यारी, तुमने मुझे जिला दिया, दिवोदास ने कहा। मैंने नहीं प्रिय, इस देव पुरुष ने। मंजू ने उस चरवाहे की ओर संकेत किया। दिवोदास ने अब तक उसे नहीं देखा था। अब उसकी ओर देखकर कहा, तुम कौन हो भाई? मैं चरवाहा हूं, पास के ही गांव में रहता हूं। यहाँ नित्य बकरी चराता हूं। भीतर आने जाने की राह यह मैंने अपने लिए बना ली थी। संध्या को जब मैं घर लौट रहा था तो इन्हें मूर्छित पड़ा देखा, इसी से रुक गया। लड़के को बकरी लेकर घर भेज दिया, सो अच्छा ही हुआ। 2 प्राणी बच गए। बूढ़ा बहुत खुश था। दिवोदास ने कहा, बचा लिया तुमने बाबा। तुम उस जन्म के मेरे पिता हो। अब यहाँ मेरे पास आकर बैठो। बूढ़ा भी वहीं बैठ गया। उसने कहा, अब तो रात यहीं काटनी होगी, परंतु खाने को तो कुछ भी नहीं मिल सकता। देखता हूं तुम दोनों भूखे हो। मंजू ने कहा, मेरे पास थोड़ा भोजन है, उससे हम तीनों का आधार हो जाएगा। उसने पोटली खोली। तीनों ने थोड़ा थोड़ा खाकर पानी पिया। भोजन करने से दिवोदास में कुछ शक्ति आ गई। वह एक पत्थर के सहारे बैठ गया। चरवाहे ने कहा, थोड़ी आग जलानी होगी, नहीं तो वन पशु का भय है। मैं ईंधन लाता हूं। और वह उठकर चला गया। मंजू ने उसके गले में बाहें डालकर कहा, अब तुम तनिक हंस दो। क्या मैं फिर कभी हंस भी सकूंगा? हम सदैव हंसेंगे, गावेंगे और मौज करेंगे। और वह दिवोदास से लिपट गई। दिवोदास ने कहा, प्यारी, तुम्हारे स्नेह दान ने मेरे बुझते हुए जीवन दीपक को बुझने से बचा लिया। तुम्हारी मधुर वाणी ने मेरे सूखे हुए जीवन को हरा भरा कर दिया। चरवाहे ने एक गट्ठर लकड़ी लाकर उसमें आग लगा दी और तीनों आदमी वहीं पृथ्वी पर लेट गए। मंजू पड़ते ही गहरी नींद में सो गई। वह बहुत थकी थी। दिवोदास भी दुर्बल था, वह भी सो गया। परंतु चरवाहा बड़ी देर तक जागता रहा। प्रातःकाल होते ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर तीनों ने सलाह की। दिवोदास ने वृद्ध का हाथ पकड़कर कहा, मित्र, तुम आज से मेरे पितृव्य हुए। अब हम तुम कभी पृथक न होंगे। मेरे सुख दुख में तुम्हारा साझा रहेगा। बूढ़े ने हंसकर कहा, तुम चिंता न करो भाई, तुम्हारे बराबर ही मेरा लड़का है और ऐसी ही एक लड़की भी। तुम भी मेरे लड़की लड़की रहे। गांव चलो, बहुत जमीन है, धान्य है, दूध है। खाओ पियो मौज करो, तुम्हें क्या चिंता। किंतु पितृव्य, हमारा कुछ कर्तव्य भी है। तुम्हें उसमें सहायता देनी होगी। कहो क्या करना होगा। हमारे शत्रु हैं। तो मेरे लड़के को बता दो, वो उनकी खोपड़ी तोड़ देगा। परंतु वे बड़े बलवान हैं, काम युक्ति से लेना होगा। फिर तुम जैसा कहो। हमें छिप कर रहना होगा। तो हमारे गांव में रहो। वहां नहीं छिप सकेंगे, राज सैनिकों को पता चल जाएगा। तब क्या किया जाए? मंजू ने प्रश्न किया। राजमाता ने जो आदेश दिया है वही। ठीक है, तो मुझे एक बार मंदिर में जाना होगा। किस लिए? ताली और बीजक लेने। परंतु एक बात है। क्या? मेरे पास आधा ही बीज है, शेष आधा सिद्धेश्वर के पास है, वह भी लेना होगा। बिना उसके हम उस कोषागार में नहीं पहुंच सकते। तब हमें एक बार काशी चलना होगा। तुम अपनी वस्तु लेना और मैं सिद्धेश्वर से वह बीजक लूंगा। बूढ़े ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें अब छोड़ेंगे नहीं पृथ्वी। तो पहले गांव चलो, खा पीकर टंच होकर रात को काशी के लिए चलेंगे। साथ में घोड़े भी ले लेंगे। यही सलाह ठीक है। तीनों व्यक्ति उसी खोह की राह से निकलकर गांव की ओर चल दिए। सिद्धेश्वर क्रोधपूर्ण मुद्रा में अपने गुप्त कक्ष में बैठे थे। इसी समय माधव ने रस्सियों से बांधकर लिच्छवी राजमहिषी सुकृति देवी को उनके सामने उपस्थित किया।
सम्मुख आते ही सिद्धेश्वर ने कहा, तुम्हें मालूम है देवी सुनैना कि मंजू भाग गई है? तो क्या हुआ, मंदिर में अभी बहुत पापिष्ठा हैं। परंतु क्या तुमने उसके भागने में सहायता दी है? दी है। फिर? मैं तुम्हें और उसे दोनों का प्राणांत कर दूंगा। बड़ी सुंदर बात है, जिसे राजरानी पद से च्युत कर विधवा और पतिता देवदासी बनाया, जिसकी बच्ची को पतित जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य किया, जिसे वासना की सामग्री बनाना चाहते थे, उसी को अब प्राणदंड भी दोगे? चुप रहो सुनैना देवी। क्यों चुप रहूं? मैं ढोल पीटकर संसार को बताऊंगी कि तुम कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया। तुम जो चाहो कहो, कौन तुम पर विश्वास करेगा? सुनैना ने चोली से एक छोटी सी वस्तु निकालकर उसे दिखाई और कहा, इसे तो तुम पहचानते होगे सिद्धेश्वर। जानते हो इसमें किसका खून है? इसे देखकर तो लोग विश्वास करेंगे। देवी सुनैना, इस प्रकार आपस में लड़ने झगड़ने से क्या लाभ होगा? तुम मुझे उस खजाने का शेष आधा बीजक दे दो, मैं तुम दोनों को मुक्त कर दूंगा, बस। प्राण रहते यह कभी न हो सकेगा। तो तुम्हारे प्राण बचने ही न पावेंगे। जिसने प्राण दिया है वही प्राणों की रक्षा भी करेगा। तुम जैसे सियारों से मैं नहीं डरती। मैंने उसे पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। वह जहां भी होगी वहां से पकड़ ली जाएगी और मैं तेरे सम्मुख ही उसे अपनी अंकशायिनी बनाऊंगा। अरे रंगे सियार, उससे प्रथम ही यह छुरी तेरे कलेजे के पार हो जाएगी। सिद्धेश्वर ने आपे से बाहर होकर कहा, माधव, ले जा इस सर्पिणी को और डाल दे अंधकूप में। माधव उसे लेकर चला गया। कुछ देर तक सिद्धेश्वर भूखे व्याघ्र की भांति अपने कक्ष में टहलता रहा। फिर उसने बड़ी सावधानी से एक ताली अपनी जटा से निकाल लोहे की संदूक खोली और उसमें से एक ताम्रपत्र निकालकर उसे ध्यान से देखा। फिर फलक पर लकीरें खींचता रहा। कभी कभी उसके होठ हिल जाते, कभी भ्रिकुटी कुंठित हो जाती, परंतु वह फिर भी ध्यान से उसे देखने लगता। इसी समय उसे कुछ झटका प्रतीत हुआ। उसने आंख उठाकर देखा तो दिवोदास नंगी तलवार लिए सम्मुख खड़ा था। सिद्धेश्वर उछलकर दूर जा खड़ा हुआ। उसने कहा, तू यहां कैसे आया? इससे तुझे क्या? क्या ऐसी बात? उसने खूंटी से तलवार उठाकर दिवोदास पर आक्रमण किया। दिवोदास ने पैतरा बदल कर कहा, मेरी इच्छा तेरा हनन करने की नहीं है, परंतु मैं तो तुझे अभी टुकड़े टुकड़े करके बलि दिए देता हूं। सिद्धेश्वर ने फिर वार किया, परंतु दिवोदास ने वार बचाकर एक लात सिद्धेश्वर को जमाई। सिद्धेश्वर औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। दिवोदास ने ताम्रपत्र उठाया और अपने वस्त्र में रख लिया। सिद्धेश्वर ने गरज कर कहा, अभागे वह पत्र मुझे दे। वह तेरे बाप की संपत्ति नहीं है रे धूर्त। तब ले मर। उसने अंधाधुंध तलवार चलाना प्रारंभ किया। दिवोदास केवल बचाव कर रहा था, इसी से वह एक घाव खा गया। इस पर खींचकर उसने एक हाथ सिद्धेश्वर के मोड़े पर दिया। सिद्धेश्वर चीख कर घुटनों के बल गिर पड़ा। इसी समय माधव तलवार लेकर कक्ष में कूद पड़ा। उसने पीछे से वार करने को तलवार उठाई ही थी कि सुखदास ने उसका हाथ कलाई से काट डाला। माधव वेदना से मूर्छित हो गया। इसी समय सुयोग पाकर दोनों भाग निकले। भागते भागते सुखदास ने कहा, वहां कुंज में बिटिया छिपी बैठी है, तुम उसे लेकर और दीवार फांदकर वाम तोरण के पीछे जाओ, वहां अश्व तैयार है, मैं उधर व्यवस्था करता हूं। यह कहकर सुखदास एक ओर जाकर अंधकार में विलीन हो गया। दिवोदास उसके बताए हुए स्थान की ओर गया। संकेत पाते ही मंजू निकल आई। दिवोदास ने कहा, तुम्हारा कार्य हुआ? हाँ, और तुम्हारा? हो गया। तब चलो। किंतु वह वृद्ध? उन्हें मैंने आगे भेज दिया है। तब चलो। दोनों वाम तोरण के पृष्ठभाग की ओर वृक्षों की छाया में छिपते हुए चले। दिवोदास एक वृक्ष पर चढ़ गया। उसने मंजू को भी चढ़ा लिया और दोनों दीवार फांद गए। दिवोदास ने कहा, यहां अश्व तो नहीं, पर रुकना निरापद नहीं, हमें चलना चाहिए। चलो फिर, अश्व शायद आगे मिलेंगे। दोनों अंधकार में विलीन हो गए।
गहन अंधेरी रात में मंजू और दिवोदास ने निविड़ वन में प्रवेश किया। मंजू ने कहा, माँ का कहना है कि वो जो सुदूर क्षितिज में दो पर्वतों की श्रृंग परस्पर मिलते से दिखते हैं, उनकी छाया जहाँ एकीभूत होकर हाथी की आकृति बनाती है, वहीं निकट ही उस गुप्त कोश का मुख्य द्वार है। इसीलिए हमें उत्तराभिमुख होकर चलते रहना चाहिए। विंध्य गुहा को पार करते ही हम कौशाम्बी कानन में प्रवेश कर जाएंगे। परंतु प्रिय, यह तो बड़ा ही गहन दुर्गम वन है। रात बहुत अंधेरी है, हाथ को हाथ नहीं सूझता, बादल मंडरा रहे हैं, एक भी तारा दृष्टिगोचर नहीं होता। वर्षा होने लगी तो राह चलना एक बारगी ही असंभव हो जाएगा। चाहे जो भी हो प्रिय, हमें चलते ही जाना होगा। जानते हो, उस बाघ ने अपने शिकारी कुत्ते हमारे लिए अवश्य छोड़े होंगे। चले जाने के सिवाय और किसी तरह निस्तार नहीं है। यह तो ठीक है, पर मुझे केवल तुम्हारी चिंता है प्यारी। तुम्हारे कोमल पाद पद्म तो कल ही छत विक्षिप्त हो चुके थे, तुम कैसे चल सकोगी? प्यारे, तुम्हारे साथ चलते रहने से तो शक्ति और साहस का हृदय में संचार होता है। तुम चले चलो। और वे दोनों निविड़ दुर्गम गहन वन में घुसते चले गए। घनघोर वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी, वन पशु इधर उधर भागने लगे, आंधी से बड़े बड़े वृक्ष उखड़कर गिरने लगे, कंटीली झाड़ियों में फंसकर दोनों के वस्त्र फटकर चीथड़े चीथड़े हो गए, शरीर छत विक्षिप्त हो गया। फिर भी वे दोनों एक दूसरे को सहारा दिए चलते चले गए। अंततः मंजू गिर पड़ी। उसने कहा, अब नहीं चल सकती। थोड़ा और प्रिय, वह देखो, उस उपत्यका में आग जल रही है। वहां मनुष्य होंगे, हमें आश्रय जरूर मिलेगा। मंजू साहस करके उठी, परंतु लड़खड़ाकर गिर पड़ी। उसने असहाय दृष्टि से दिवोदास को देखा। दिवोदास ने हाथ की तलवार मंजू के हाथ में देकर कहा, इसे मजबूती से पकड़े रहना प्रिय, और उसे उठाकर पीठ पर लाद कर ले चला। प्रकाश धीरे धीरे निकट आने लगा। निकट जाकर देखा, एक जीर्ण कुटी के बाहर मनुष्य मूर्ति भी घूमती दिख पड़ी। परंतु निकट जाकर देखा तो भय से दिवोदास का रक्त जम गया। मंजू चीख मारकर मूर्छित हो गई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।